आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुख्य रूप से उन चीज़ों के बारे में जिनका इस्तेमाल हम कोरोना वायरस से बचने के लिए कर रहे हैं, लेकिन गलत तरीके से इस्तेमाल करने की वजह से वही चीज़ें सबसे बड़ा कारण बन सकती हैं कोरोना वायरस के हमारी बॉडी तक पहुंचने का। तो सबसे पहले हम संक्षिप्त में जान लेते हैं कि कोरोना वायरस क्या होता है। कोरोना वायरस, जिसका दूसरा नाम कोविड-19, जिसका पूरा नाम है कोरोना वायरस डिजीज 2019, क्योंकि 2019 में सबसे पहले ये वुहान शहर में डिटेक्ट हुआ था और अगले 6 महीने में ये ऑल ओवर द वर्ल्ड स्प्रेड हो चुका है। और इंडिया की बात करें तो इंडिया में 3.5 लाख से ऊपर लोग आज की डेट में कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हैं। बात करते हैं कि ये इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, ये फैलता कैसे है। तो ये जो कोरोना वायरस जो है एक इंसान से दूसरे इंसान में ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू फैलता है। ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन क्या होता है कि जब हम स्नीजिंग करते हैं, छींकते हैं या खांसते हैं या बात कर रहे हैं हवा में, तो जो भी हमारे मुंह से जो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स निकलती हैं, छोटी छोटी बूंदों के जो छोटे छोटे कण होते हैं वो निकलते हैं। वो इतने फाइन पार्टिकल होते हैं कि हवा में तैरने लग जाते हैं और हवा में तैरते तैरते वो कम से कम 10 से 15 मिनट तक रह सकते हैं। और इसके अलावा वो जो हैवी पार्टिकल होंगे वो जाके नीचे किसी सरफेस पे टच हो जाएंगे और वहाँ पे कम से कम 3 से 4-5 घंटे तक रह सकते हैं। और इस दौरान अगर कोई भी इंसान जो सामान्य व्यक्ति है उस सरफेस को या फिर उस एरिया में आकर के सांस लेता है या उस सरफेस को टच करता है तो वो उसके हाथों में पहुंच जाएगा और वहाँ से वो उसकी बॉडी में पहुंच जाएगा। तो ये वो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है मुख्य रूप से। इसके अलावा हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। तो सिम्टम्स हम देखते हैं 70 to 80% लोगों में बहुत माइनर सिम्टम्स हैं, बहुत हल्के सिम्टम्स हैं, कई बार नहीं के बराबर हैं। जिनमें से मुख्य सिम्टम्स हैं हल्का सा ड्राई कफ है, स्नीजिंग है, उसे बुखार आ रहा है, सर में दर्द हो सकता है, उसके डिफरेंट बॉडी पार्ट में हल्का फुल्का दर्द होता है और सांस लेने में परेशानी हो रही है। इसके अलावा जो पेशेंट जिसको ब्रीथलेसनेस की दिक्कत आ रही है, अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो हाइपोक्सिया वगैरह की दिक्कत आ जाती है। तो ये इसके सिम्टम्स हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है आज की वीडियो का, कि वो गलतियां कौन सी हैं जिनसे हम एक मौका दे रहे हैं कोरोना वायरस को हमारी बॉडी तक पहुंचने का। तो उनमें पहली चीज़ है मास्क। मास्क का इस्तेमाल हम कोरोना वायरस से बचने के लिए कर रहे हैं, लेकिन इफ़ेक्टिव तरीके से अगर हम मास्क को नहीं पहनेंगे या फिर उसको पहनने का तरीका हमें सही से नहीं पता है तो वही मास्क एक सबसे बड़ी भूमिका निभाएगा आपको कोरोना वायरस से इन्फेक्ट करने के लिए। आइए बताते हैं कैसे। जब आप मास्क को पहनते हैं तो वो इसलिए पहनते हैं कि वो कोरोना वायरस से आपको बचा के रखे। और मास्क भी फिल्टर की भूमिका निभाता है कि जो बाहर अगर कोरोना वायरस है भी तो मास्क उसे आपके शरीर में, आपके नाक और मुंह तक पहुंचने नहीं देता है। जब आप मास्क को पहन के रखते हैं और आप ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे कोरोना वायरस होता है तो मास्क की जो आउटर मोस्ट सरफेस होती है वहाँ पे कोरोना वायरस फिल्टर हो करके वहाँ पे अटैच हो जाता है। लेकिन जब आप उस मास्क को गलत तरीके से पकड़ोगे, बीच से पकड़ के आपने निकाल दिया या फिर आपने उसको पकड़ के जेब में रख दिया, अगर कोरोना वायरस उस मास्क में है तो समझ लो कि वायरस आपके हाथों में आ गया, आपकी जेब में पहुंच गया। आपने जिस जगह भी उस मास्क को रखा है उस सरफेस पे, उस जगह पे कोरोना वायरस पहुंच चुका है। आपने मास्क तो घर से बाहर जाने के लिए पहना था, लेकिन घर से बाहर तो मास्क ने अपने भूमिका अच्छे से निभाई, लेकिन जब आप घर पे आए जहाँ पे कोरोना वायरस के होने के बिल्कुल भी चांस नहीं थे और जब आप उस इन्फेक्टेड मास्क को घर पे लेके आ गए और आपने उसको गलत तरीके से रखा हुआ है, आपने उसको ढंग से डिसइंफेक्ट नहीं किया है और इसको डिस्पोज नहीं किया है, तो वो मास्क आपके साथ साथ आपके फैमिली मेम्बर को, आपके घर के एरिया को भी इन्फेक्ट कर देगा और उसकी वजह से इन्फेक्शन फैल सकता है। ज़रूरी नहीं है कि मास्क में हर बार कोरोना वायरस हो, लेकिन अगर 1% भी चांस होता है कि आप ऐसी जगह पे गए जहाँ पे कोरोना वायरस आपके मास्क के साथ अटैच हो गया, आपको उस 1% के लिए बहुत ज़्यादा अवेयर रहने की ज़रूरत है। आप ज़रा सा भी रिस्क नहीं ले सकते हैं क्योंकि आपको तो पता है नहीं ना, आपको अपनी आंखों से तो दिखेगा नहीं कोरोना वायरस है या नहीं है।
तो इसलिए आप हमेशा जब भी मास्क का यूज़ कर रहे हैं तो उसको विशेष तौर पे अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से आपको पता होना चाहिए कि मास्क किस तरीके से यूज़ करना है और उसको किस तरीके से डिस्पोज करना है, उसको हैंडल किस तरीके से करना है। तो ये मास्क की बात हम कर रहे थे। इसके अलावा हम देखते हैं कि मास्क को पहनने का जो तरीका है, मास्क का साइज हो गया, मास्क का जो प्रॉपर तरीका होता है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि मास्क को किस तरीके से पहनना है। आपको चाहिए कि मास्क आपके नाक के साथ साथ, आपके मुंह के साथ साथ आपका चिन के एरिया को भी अच्छे से कवर करके रखे। अगर आपने बहुत ज़्यादा छोटा मास्क पहना तो वो इफ़ेक्टिव नहीं होगा, अगर आपने बहुत ज़्यादा लूज और बड़ा मास्क पहना हुआ है तो वो भी इफ़ेक्टिव नहीं होगा। आपको प्रॉपर साइज का, अपने साइज का मास्क पहनना है और उसको पहन के रखना है जब भी आप घर से बाहर जा रहे हैं। और इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि उसको हैंडल किस तरीके से करना है। जब भी आप अपने घर से बाहर हैं और किसी वजह से आपको अपना मास्क उतारना पड़ जाए तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि जो मास्क आपने पहना है, जिस तरीके से पहले पहना था उस तरीके से ही आप हर बार उस मास्क को पहनेंगे। आपने अगर आउटर मोस्ट सरफेस और इनर मोस्ट सरफेस का अगर आपने उसको रिवर्स कर दिया कि जो सरफेस पहले बाहर की तरफ थी, अब आपने दूसरी बार जब उस मास्क को पहना और वो सरफेस जब आपने अंदर की तरफ कर दी तो जो भी वायरस वगैरह अगर उस मास्क में अटके हुए होंगे तो वो वायरस सीधे सीधे आपके मुंह तक पहुंच गए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका हमें बहुत बारीकी से ध्यान रखना है, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि हमने मास्क पहना है तो हम कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से बचे हुए हैं, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। आपको मास्क पहनना है, वो भी प्रॉपर तरीके से। दूसरा हम बात कर लेते हैं अपने हैंड को वॉश करने की, जो हम हाइजीन वगैरह मेंटेन करते हैं उन चीज़ों के लिए हैंड वॉश का प्रॉपर तरीका आप सभी लोग जानते होंगे, या फिर आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि हैंड वॉश करने के 7 स्टेप क्या क्या हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं, या फिर आने वाले टाइम में हम इस बारे में वीडियो बनाएंगे। हैंड वॉश करने के 7 अलग अलग स्टेप हैं, उन सभी को फॉलो करते हुए 20 सेकंड तक आपको हाथों को धोना है साबुन से। जब आप 20 सेकंड तक हाथों में साबुन को रोक के रखोगे तभी वो जर्म्स को किल करने में इफेक्टिव होगा, अदरवाइज नहीं। क्योंकि कोरोना वायरस या फिर और भी बैक्टीरिया वगैरह जो भी होते हैं उनको किल होने में थोड़ा टाइम लगता है। ऐसे नहीं कि आपने साबुन लगाया और बिल्कुल एकदम से एक साथ ही सारे के सारे वायरसेस, सारे के सारे बैक्टीरिया ख़त्म हो गए, ऐसा नहीं होता है। तो आपको प्रॉपर तरीके से साबुन का इस्तेमाल करते हुए आपको अपने हाथों को धोना है। तीसरा हम बात करते हैं हैंड सैनिटाइज़र की। हैंड सैनिटाइज़र हम में से बहुत से लोग यूज़ कर रहे हैं, लेकिन बाज़ार में ऐसे भी सैनिटाइज़र हैं जो अल्कोहल बेस्ड नहीं है, और कोरोना वायरस से बचने के लिए विदाउट अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र इफ़ेक्टिव नहीं है, वो कोरोना वायरस को रोकने में सक्षम नहीं है। हमें पता है कि हमारे देश में हमारे जो मार्केट वगैरह होती है वहाँ पे नकली चीज़ें भी आ जाती हैं। आजकल आप देख रहे होंगे कि कई ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने सैनिटाइज़र बनाना शुरू कर दिया है। अब वो कितने इफ़ेक्टिव हैं कितने नहीं हैं तो आपको ध्यान देना चाहिए। ट्रस्टेड कोई कंपनी है उसका सैनिटाइज़र लीजिए और वो 60 to 70% उसमें अल्कोहल होना चाहिए, तभी वो कोरोना वायरस को मारने में सक्षम है, अदरवाइज नहीं। इसके अलावा आपको ध्यान देना है कि आप जब भी घर से बाहर जा रहे हैं तो मास्क पहन के रखिए, वो तो ज़रूरी है। जब भी आप घर से बाहर जा रहे हैं, कोई सामान खरीद रहे हैं तो और किसी दुकानदार से आपने पैसे दिए, आपने पैसे लिए, तो कोशिश कीजिए कि ग्लव्स पहन के रखें। अगर ग्लव्स नहीं आप पहन के रखते हैं तो आप जो भी आपने पैसे कैरी किए हैं उनको अलग से रखिए और उनको घर आकर के आयरन कीजिए, गरम प्रेस लगाइए उनमें, ताकि अगर उनकी सरफेस पे कोई वायरस वगैरह है तो वो गर्मी से मर जाए। इसके अलावा आपने जो भी सामान लिया है घर के लिए उस सामान को भी आप अच्छे से धोइए अगर वॉशेबल है तो, और जो वॉशेबल नहीं है उनको आप धूप में सुखाने रख सकते हैं, या फिर उनको 24 to 48 आवर्स के बाद ही इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। जितने भी फ्रूट्स वगैरह सब्जियां वगैरह आप ला रहे हैं, हम में से बहुत से लोग हमने देखा है कि उन चीज़ों को
डिटर्जेंट से या डिटॉल से साफ़ कर रहे हैं, ये सही तरीका नहीं है उनको वॉश करने का। आप क्या कीजिए कि आप एक बड़े से बर्तन में आप पानी लीजिए, उसमें थोड़ा नमक डाल दीजिए और उनमें उनको डिप करिए और उसमें उसको वॉश कीजिए। अगर आप डिटर्जेंट से या फिर डिटॉल से आप उनको साफ़ करेंगे तो ठीक है, आपने उसके जर्म्स कोरोना वायरस वगैरह तो मार दिए, लेकिन इसकी वजह से आपकी बॉडी में और कई से नुकसान हो सकते हैं। तो आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि सब्जियों फ्रूट्स वगैरह को आपको डिटर्जेंट या साबुन वगैरह से नहीं आपको धोना है, ठीक है। इसके अलावा आपको ध्यान देना है, जिन भी कपड़ों को पहन के आप घर से बाहर गए थे, आपको घर में आने से पहले आप सीधे घर में आइए और सीधे उन कपड़ों को उतारिए, अपना नहा लीजिए, हाथ पैरों को अच्छे से धोइए और गर्म पानी से गरारे कीजिए और तब आप अपने घर में इंटर कीजिए, तब आप कोई भी काम अपना करिए। अगर आपको छोटे छोटे सिम्टम्स वगैरह किसी में आ रहे हैं तो आप अपने आप को आइसोलेट करिए। हल्के फुल्के सिम्टम्स आने पे आप अगर लापरवाही करते हैं और अगर पॉसिबिलिटी हुई कि वो आप कोरोना वायरस है, आपके अंदर कोरोना वायरस है, तो आप अपने साथ साथ अपने फैमिली मेम्बर को भी इन्फेक्ट कर देंगे। तो प्लीज़ जब भी अगर आपको सिम्टम्स वगैरह शो होते हैं तो आप अपने आप को आइसोलेट करके रखिए और कोशिश कीजिए कि अगर ये सिम्टम्स बढ़ रहे हैं तो एक बार अपना कोरोना वायरस का टेस्ट वगैरह आप करवा लीजिए। इसके अलावा आपको ध्यान देना है कि जो भी सरफेस आपको लगती है कि वहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकती है कोरोना वायरस की, तो उसे आपको बार बार डिसइंफेक्ट करना है। आप उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए स्प्रिट का यूज कर सकते हैं, आप उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए अल्कोहल का यूज़ कर सकते हैं, आप उस अगर बहुत बड़ा एरिया है तो सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि अगर उस सरफेस पे अगर वायरस वगैरह हो तो वो वायरस किल हो सके और आपके हाथों तक ना पहुंच पाए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इन छोटी छोटी गलतियों को नहीं दोहराएंगे और अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों में भी इस चीज़ के बारे में अवेयर कीजिए कि मास्क को किस तरीके से प्रॉपर तरीके से पहनना है, हाथों को किस तरीके से धोना है, खाना खाने से पहले आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सा सैनिटाइज़र यूज करना है, इस तरीके से, ताकि आप अपने आप को भी बचा सकें और साथ साथ अपने आसपास के लोगों के साथ साथ आप पूरे समाज की रक्षा कर सकें। उम्मीद करते हैं कि अगले आने वाले कुछ टाइम में हमारे रिसर्चर जो इस काम में लगे हुए हैं वैक्सीन वगैरह बना लेंगे और अगले कुछ 2-4-6 महीनों में हम बेहतर तरीके से कोरोना वायरस से फाइट करके हम नॉर्मल तरीके से अपनी ज़िंदगी जिएंगे। तो आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।